हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल वेज थाली यानी कि शुद्ध शाकाहारी थाली। तो चलिए देखते हैं हमारी इस थाली में क्या क्या है। मैंने बनाया है वेजिटेबल रायता। ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को ज़रूर बना के देना चाहिए। और मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन यानी कि स्टफ्ड बैंगन। ये है धुली हुई मूंग मसूर की दाल और भरवा भिंडी, स्टफ्ड भिंडी। और मीठे में मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा और साथ में लच्छा पराठा। ये देखिए इसके लच्छे। और खाने के साथ अगर हमें हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार और सिरके वाले प्याज मिल जाएं तो क्या कहना। तो हम ये सारी चीज़ें एक एक करके बनाएंगे। आज का मेरा ये वीडियो शूट बहुत ही लंबा है, सो मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। एक ही टाइम पर इतना लंबा वीडियो अपलोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमारी थाली में हम सबसे पहले बनाएंगे स्टफ्ड बैंगन। बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए बैंगन। और हमारे इस समय गार्डन में बहुत बैंगन लगे हुए हैं और ये छोटे साइज़ के ही हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए ऑलवेज स्मॉल साइज के ही बैंगन लीजिए। तो मैं फ्रेशली ग्रोन बैंगन ले रही हूँ। ये देखिए इस समय पूरे फुल स्विंग पर है ये। सभी बैंगन को मैंने तोड़ लिया है। भरवा बैंगन की सब्जी पराठे के साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगती है और इसको बना के हम रख भी सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए मैंने बैंगन को अच्छी तरह से 2-3 पानी में धो लिया है ताकि इसमें लगी हुई मिट्टी निकल जाए। अब सारे बैंगन को साफ कर लिया है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 5-6 प्याज, 3 बड़े साइज टमाटर और 1 लहसुन का पॉड और साथ में थोड़ी सी पीनट्स यानी कि मूंगफली। हम प्याज को अच्छी तरह छील के, लहसुन को छील कर ले लेंगे और इनका पेस्ट बनाएंगे। प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट अलग, टमाटर और मूंगफली को अलग से। अब मैंने प्याज का अनियन पेस्ट, इसमें लहसुन और अदरक और टमाटर पेस्ट, इसमें मैंने पीनट्स को साथ में ग्राइंड किया था। एक पैन गरम करेंगे। इसमें मैंने तेल डाला है। अनियन पेस्ट हल्का पिंक करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। जब ये हल्का सा पिंक हो जाएगा तो हम इसमें अपने मसाले जो रूटीन में हम डालते हैं वो डालेंगे। तब तक कि मैं अपना बैंगन को कट लगा लेती हूँ। इस तरह से ऊपर से सिर्फ 2 ही कट लगाने हैं और पूरा नीचे तक नहीं काटना है, एजेस को छोड़ देना है। इस तरह से सारे बैंगन को हमने काट लिया है और देखते हैं हमारा मसाला तैयार हो गया है। अनियन पेस्ट रोस्ट होने पर मैंने डाली है मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। 1 से 1.5 चम्मच डाला है। हल्दी क्वांटिटी के हिसाब से। और इस मसाले को हम, जीरा पाउडर, इसको हम बैंगन में भर देंगे।
और इसमें से थोड़ा सा मसाला हम बचा के रख लेंगे। अब एक पैन में, उसी पैन में जिसमें मैंने मसाला भूना था, उसी में मैंने तेल डालकर अपने सभी बैंगन को फ्राई करना है। इनको हम थोड़ी देर बाद दूसरी साइड पलट के भी पका लेंगे। थोड़ा सा ढक के साइड टर्न कर दीजिए। दूसरी साइड से भी इसको रोस्ट कर लीजिए अच्छी तरह से। ऑलमोस्ट पक गए हैं। थोड़ी देर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि बैंगन अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इनको अलग से निकाल लेंगे और उसी पैन में मैंने जो थोड़ा सा मसाला बचा लिया था वो डालकर अब हम इनको सब्जी को बनाएंगे। ये देखिए 1-1.5 चम्मच मसाला मैंने रख लिया था और पहले हमने टमाटर नहीं डाले थे, वो टमाटर हम अब डालेंगे। टमाटर और पीनट्स को मैंने इकट्ठा पीस लिया था। इसको 2-3 मिनट पका लीजिए। अब इस मसाले में भी हम थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च डालेंगे और रोस्ट करेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें अपना थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी ऐसा करने से और बैंगन बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस तरह से बनाए हुए बैंगन आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। गरम मसाला और वो हमारे जो बैंगन हमने बनाए थे वो इस मसाले में मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। इट्स रेडी टू सर्व। और इसके बाद हम बनाएंगे भिंडी। भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने ये भिंडी ली है। इसको धो लिया था मैंने अच्छी तरह से और कपड़े से सुखा लिया था। अब हम इसके 2 पीसेस कर रहे हैं क्योंकि भिंडी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। अगर छोटी होती तो आप उसको एज इट इज़ भी ले सकते थे। दोनों साइड से निकाल के हाफ पीसेस में करके बीच में से हमने एक कट मारना है स्टफिंग करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें मसाला भरना है। मसाला तैयार करेंगे। सारे मसाले ड्राई होंगे। इसमें आप जो भी देना चाहें, नमक, मिर्च, हल्दी और इसके अलावा जीरा पाउडर, जो भी मैंने गरम मसाला, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा का पाउडर, नमक, गरम मसाला, आमचूर पाउडर डाला था। आमचूर पाउडर बहुत ज़रूरी है। अब इस मसाले को हम इनके अंदर भर देंगे। सारी भिंडियों में हमने मसाला भर दिया है। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और अपनी भिंडी को हम उसमें पकाएंगे। भिंडी डालकर हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और थोड़ी देर हम इसको ढककर भी पकाएंगे। आमचूर पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा
हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है। अब जब ये करीब 80% बन गई है सब्जी, तो इसके बीच में हम प्याज कटे हुए, ये रफली चॉप्ड अनियन है, अनियन को थोड़ा सा भून लीजिए और आप अगेन थोड़े थोड़े मसाले और ऐड कर दीजिए। नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, वॉटएवर, जैसे भी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। कुछ लोग तो प्याज भी नहीं डालते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। भिंडी बनकर तैयार हो गई है और अब मैं बनाऊंगी अपना वेजिटेबल रायता। इसके लिए मैं दही ले रही हूँ 5 से 6 चम्मच। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाएं। दही को मैंने बीट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ककम्बर, बारीक कटी हुई, टमाटो बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। इसमें आप हरा धनिया ज़रूर डालें। और मैं ये डाल रही हूँ अनार के दाने, जीरा पाउडर, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च आप डाल सकते हो। हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ये भी ऑप्शन है। कुछ लोग इसमें उबले हुए आलू भी डालते हैं और प्याज भी डालते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी धुली मूंग मसूर की दाल। मैंने दाल 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है। इसको हम 2-3 पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। दाल को अच्छी तरह धोने के बाद हम इसको पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे में दाल पूरा 1 कटोरी के बराबर फूल गई है। फूली हुई दाल 1 कटोरी है तो हम पानी 2 कटोरी। अब इसमें हल्दी और नमक डालकर इसको हम बॉईल करेंगे। स्वाद अनुसार लेना है। ये मैंने गार्लिक डाला है, बारीक कटा हुआ लहसुन। दाल ऑलमोस्ट पक गई है, थोड़ी देर इसको और पका लेते हैं। जब तक हमारी दाल बन रही है हम बनाएंगे सिरके वाले प्याज। सिरके वाले प्याज बनाने के लिए मैं ले रही हूँ छोटे साइज़ के प्याज। ऑलवेज इसके लिए आप स्मॉल साइज के प्याज ही लीजिएगा। इनको हम अच्छी तरह से छीलकर उसके बाद हम इसको कट लगाएंगे, जैसे हमने बैंगन पे कट लगाया था, ऊपर से 4 कट्स। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है इसमें, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एक कांच के जार में मैंने इस तरह से सभी अनियंस को डाल लिया है। नमक डालेंगे और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चुकंदर। 1 पीस चुकंदर का इसमें अगर आप डाल देंगे तो, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं जब खाना खाने के लिए, तो जो सिरके वाले प्याज होते हैं उसमें एक रेड कलर होता है, वो रेड कलर इसी चुकंदर के साथ आता है। अब इसको सिरका डालकर थोड़ा सा शेक कर लीजिए और
अब हमारी दाल बन चुकी है तो हम उसको तड़का लगाते हैं। 2 चम्मच देसी घी डाला है। दाल को तड़का हमेशा घी में लगाएं। जीरा डाल के आप बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डालें। हल्का गुलाबी होने तक भूने। जीरा पाउडर डाला है। और लाल मिर्च पाउडर। कुछ लोग इसमें हींग भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है। अब हम हमारी उबली हुई दाल इसमें कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है। और अब आपको मेरी बाकी की रेसिपीज देखने के लिए हमारी वेजिटेरियन थाली का पार्ट 2 देखना होगा। आई विल पोस्ट टुमारो वेजिटेरियन थाली पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सोया चंक बिरयानी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। हम बनाएंगे सोया चंक्स बिरयानी। सोया चंक्स बिरयानी बनाने के लिए मैं 1 कटोरी सोया चंक्स ले रही हूँ। मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। उसमें 1 चम्मच हम नमक डालेंगे और उबलते पानी में हम ये सोया चंक्स डालेंगे और इनको अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। दालचीनी, ये मैं जावित्री ले रही हूँ, लौंग और 1 इलायची। लौंग, इलायची और दालचीनी को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। जितनी चावल की क्वांटिटी होगी उससे डबल पानी हमें लेना है और इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने देना है। अब ये पानी उबल रहा है, इसमें हम राइस डालेंगे जो कि हमने ऑलरेडी अच्छी तरह से धो लिए थे। अब चावल को अच्छी तरह से उबालेंगे। सोया चंक राइस बनाने के लिए हमने लिया है बे लीफ, पेपर, रिफाइंड
स्वीट कॉर्न, अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, रेड चिली, सॉल्ट, ग्रीन चिली, क्लैरिफाइड बटर, देसी घी एंड काजू और बादाम। थोड़ा सा लेमन जूस लूँगी और उबले हुए हमारे चावल। राइस बिल्कुल पूरी तरह कुक हो गए हैं। अब इसको हम बंद करते हैं। राइस की बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है और उसमें मैं डालूंगी घी। थोड़ा सा रिफाइंड, अगर हम घी ले रहे हैं तो हम थोड़ा सा रिफाइंड ज़रूर ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा घी जल जाएगा। जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्च, थोड़े से काजू और बादाम, Now we will add onion, finely chopped. प्याज बिल्कुल पिंक हो गए हैं। अब टमाटो, कैप्सिकम, soya chunks, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच सोया सॉस। ऐड करूँगी थोड़ी सी सोया सॉस।
कॉर्न, स्वीट कॉर्न ऑप्शनल है बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप डालते हो तो। मिक्स देम ऑल। चिली पाउडर, salt, मैं इसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते यानी कि मिंट लीफ डाल रही हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। सोयाबीन बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। इट्स वेरी हेल्दी। नाउ वी विल ऐड बॉइल्ड राइस इनटू इट। उबले हुए चावल अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सैफरन वाटर। एंड नाउ आवर सोया चंक्स बिरयानी इज रेडी टू सर्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी, जिसको कि हम माँ की दाल भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी पॉपुलर दाल एंड एवरीबडी लाइक्स दिस वेरी मच एंड इट इज़ द मेन मेन्यू इन ऑल द फंक्शंस, मैरिज पार्टीज, होटल एंड रेस्टोरेंट एंड इट इज़ वेरी यमी इन टेस्ट। तो चलो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है मैंने दाल को कल रात ही भिगो दिया था। सो लेट्स गो इनटू किचन, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। माँ की दाल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ उड़द की दाल, जिसको हम कहते हैं साबुत माँ की दाल। और मैं अभी रात को ही इसको सोक करूँगी, बिकॉज इसको ओवरनाइट सोक करना होता है। इसमें पानी डाल के हम इसको सोक कर देंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से राजमा। एक्चुअली पहले इनको हम वॉश करेंगे और फिर हम सोक करके रख देंगे। अब हम इसको ढककर और छोड़ देंगे। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको सुबह बताऊंगी। लुक, जो दाल हमने ओवरनाइट सोक की थी
वो अब हम उसको कुक करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये फूल गई है। अब हम इसको कुकर में डालेंगे और फूलने के बाद जितनी दाल हो जाती है उसका 3 गुना पानी हम डालेंगे। मैं इसी के साथ मेजर कर लेती हूँ। पहले मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, थोड़ी सी हींग, सैफोटीना gives us a very nice flavor, क्रश्ड गार्लिक जिसको कि मैंने इसके साथ क्रश किया है। अब हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ जिंजर, अदरक कूटा हुआ। नाउ वी विल पुट इट ऑन द गैस टू कुक। दिस टाइप ऑफ routine recipes are for the kids, for the children, for youngsters, those who are away from their parents and they have to cook food for themselves. कई बार उनको पता नहीं होता है एग्जैक्ट मेथड, तो दिस टाइप ऑफ रूटीन रेसिपीज स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। नाउ लेट इट कुक एटलीस्ट फॉर 10 विसल। 8 से 10 सीटी आने तक इसको पकाना है। जो हमने हींग डाली थी वो बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है, लाइक 1/4 टीस्पून इज इनफ। इसमें 8 सीटियाँ आ गई हैं। अब हम इसको धीमी आंच पर करीब 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। यस, 30 to 40 मिनट्स ऑन लो फ्लेम। अदर साइड मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तड़के के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन, अदरक, चिली एंड टमाटो। आप 2 बड़े साइज़ के टमाटो ले सकते हैं। ये दीज आर ऑर्गेनिक टमाटोज, तो इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, तो मैंने करीब 4-5 लिए हैं। अब हम इनको बिल्कुल बारीक काट लेंगे और थोड़ा सा बटर भी लेंगे। लुक, मैंने सभी चीज़ों को बारीक काट लिया है। वाइट मक्खन भी मैंने घर पे बनाया है। यू कैन यूज़ येलो बटर ऑल्सो। दाल को मीडियम आंच पर पकते हुए करीब 40 मिनट हो गए हैं। नो, नॉट मीडियम, इट वॉज अ लो फ्लेम। धीमी आंच पर मैंने इसको 40 मिनट पका लिया है। अब इसको ठंडा होने पर हम चेक करेंगे। आई थिंक दाल अभी पूरी तरह से नहीं पकी है, सो इसको 10-15 मिनट और पका लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी इस तरह से पक चुकी है। अब हम इसको कुकर को खुला छोड़कर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। दरअसल इस दाल को बनने में 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इस तरह से 5-7 मिनट इसको पकने दीजिए और हम दूसरी तरफ करते हैं तड़के की तैयारी। तड़के के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच बड़े चम्मच तेल डालूँगी। तेल से मेरा मतलब है रिफाइंड, बिकॉज़ पंजाब में सरसों के तेल को तेल कहते हैं और बाकी को रिफाइंड। और मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच मक्खन, क्योंकि ये दाल मखनी है तो मक्खन में तड़का इसका लगाते हैं। कभी भी तड़का लगाते समय मक्खन या देसी घी को प्योरली यूज़ ना करें, उसके साथ रिफाइंड थोड़ा सा ज़रूर ऐड करें। फर्स्ट आई विल ऐड 2 ड्राई चिली, बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन,
जिंजर गार्लिक, फाइनली चॉप्ड अनियन, बे लीफ, तेज पत्ता, दाल इस तरह से पक गई है। ग्रीन चिली, अनियन थोड़े से पिंक हो गए हैं। नाउ आई विल ऐड टमाटो। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मैं जीरा पाउडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बजाय जीरा डालने के। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसको मैंने दोनों हाथों से मसल लिया था। ये है MDH का दाल मखनी मसाला। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, और अगर नहीं तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो। सबसे लास्ट में मैं डालूँगी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नाउ टेम्परिंग इज़ रेडी। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए, दाल हमारी रेडी हो गई है। दाल मखनी, जिसको कि हम माँ की दाल कहते हैं, रेडी है खाने के लिए। चावल और रोटी के साथ इसको सर्व करें, और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू गेट एवरी डे अ न्यू रेसिपी। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू मेक मैंगो पिकल। मैंगो पिकल हमारे खाने के स्वाद को दुगना कर देता है। अक्सर इसे हम गर्मी में बनाते हैं और फिर स्टोर करके रखते हैं, और पूरा साल भर फिर हम उसको यूज़ करते हैं। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए हमने लिए हैं कच्चे आम। ये 2.5 किलो कच्चे आम हैं। इसको मैंने पानी में डिप करके रखा है, और अब इसको हम पानी से निकाल कर अच्छी तरह सुखाकर किसी कपड़े से पोंछ सकते हैं, और उसके बाद हम इसको पीसेस में काट लेंगे। आप इसको अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े पीस में काट सकते हो। मैंने इन आम को इस तरह से काट लिया है, इस तरह से। अब हम इसको नमक और हल्दी लगाकर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चार चम्मच नमक, हल्दी, अब हम इसको नमक और हल्दी मिक्स करके 5-6 घंटे छोड़ देंगे खुली हवा में। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा ऐसा करने से, और अचार का कलर बहुत सुंदर आता है।
थोड़ी सी हल्दी और अब हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे और 5 से 6 घंटे के बाद हम इसको मसाले में मिक्स करेंगे। तब तक हम इनके मसाले तैयार करेंगे। ये रेसिपी मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो मेरे मम्मी जो अचार बनाते हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। 2 साल 3 साल तक भी वो ये देखिए मैंने 8 घंटे तक इसको हल्दी और नमक लगा के रखा था, तो वो जो सारा का सारा पानी है वो नीचे इस तरह से निकल गया। इसलिए मैंने इसको इस तरह की बास्केट में डाल दिया था ताकि इसका पानी बाहर निकल जाए। मैं ले रही हूँ पीसी हुई लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, नमक, सॉल्ट, राई, सौंफ, मेथी दाना, एस्फोटिडा, हींग और ये कलौंजी और सरसों का तेल। अब हम सौंफ और राई को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। बस जस्ट फ्यू सेकंड्स इसको हमने रोस्ट करना है हल्का सा। अब मैं इसमें राई डाल के थोड़ा सा इसको भी रोस्ट करूँगी। ढाई किलो आम है तो 200 ग्राम राई ली है मैंने। इनको हल्का सा भून के और मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, कोर्सली ग्राइंड। अब इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अब सबसे पहले मैं डालूंगी हमारी राई और सौंफ जो हमने मिक्सी में ग्राइंड की थी। सॉल्ट, ढाई किलो आम है तो उसमें 200 ग्राम नमक डल जाता है। पच्चीस ग्राम मेथी का दाना,
कलौंजी, ये मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, अंदाजे से ही ली है, 2 चम्मच के करीब होगी। हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। सूखी हुई लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप तीखा खाते हो। नाउ वी विल मिक्स इट ऑल। Look, the masala has been coated so well. बहुत अच्छी तरह से मसाला कोट हो गया है। Now we will add सरसों का तेल। And I want to tell you कि मैंने इसमें 100 ग्राम फेनल सीड सौंफ ली थी, 200 ग्राम राई, 200 ग्राम नमक और मिर्च और हल्दी जो है वो अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप लाइक करते हो। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सो दैट मसाला जो है वो अच्छी तरह से आम के ऊपर लग जाए। इस तरह से बनाए हुए अचार को आप सालों तक रख सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होगा। And here our mango pickle is ready. If you like this video, please like, share and comment. And those who have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Thank you. Bye bye. नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, गणेश उत्सव आने वाला है और हम सभी
उसकी तैयारी में पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ गणेश जी का बहुत ही प्रिय गणेश मोदक की रेसिपी। और साथ ही में हम बनाएंगे एक क्यूट से प्यारे से इको फ्रेंडली गणपति। आजकल इको फ्रेंडली गणपति का भी बहुत प्रचलन है। लोग कई तरह से गणपति बनाते हैं। आप चाहे तो मिट्टी के लाकर भी रख सकते हो या इस तरह से बनाकर भी। सबसे पहले हम बनाएंगे गणेश जी के लिए प्रसाद मोदक। चलिए हम बनाते हैं मोदक। इसके लिए मैं लूँगी 1 कप दूध और 1 कप ही मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और दूध की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। साथ में नारियल का बुरादा मार्केट में भी मिल जाता है, घर पे भी बना सकते हो। और ये ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, इसमें काजू, बादाम और पिस्ता है। साथ ही हम थोड़ा सा गुड़ लेंगे। अब सबसे पहले गैस पर हम एक पैन रख देंगे और उसमें मैं 1 कप अपना दूध डालूँगी। और इसके बाद हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी और इसको हम चला लेंगे। और अब हम इसमें मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम फटाफट लगातार चलाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें लम्प्स ना पड़े। अगर हम फटाफट नहीं चलाएंगे तो इसमें गांठें पड़ने का खतरा हो सकता है। और ये देखिए, इस तरह फटाफट हम इसको स्टरिंग करेंगे। कोकोनट पाउडर में डाल रही हूँ और इसको इस तरह से हम स्टरिंग करते जाएंगे। और ये देखिए, हमारा ये खोआ, इंस्टेंट खोआ जिसको बोलते हैं, वो बनकर तैयार हो गया है। मैं इसमें केसर का फ्लेवर देने के लिए एक थोड़े से दूध लेकर उसमें केसर के थ्रेड डालकर इसको मिक्स करके मैं इस बैटर में डालूंगी। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन केसर का ये दूध में मिक्स करके डालने से का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि मैं केसर फ्लेवर के मोदक बना रही हूँ। अब इसको डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको और चला लेंगे। और ये देखिए, 1-2 मिनट चलाने के बाद हमारा ये खोआ पूरी तरह से तैयार हो गया है। क्रीमी टेक्सचर आ गया है, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा। और देखने में कलर भी बहुत सुंदर है। मैंने चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम लोग मीठा कम पी देते हैं, और अगर आप डालना चाहो तो आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हो, क्योंकि मिल्क पाउडर में ऑलरेडी मीठा होता है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे और इसके लिए पैन में थोड़ा सा गुड़ डालूंगी। लो फ्लेम पर इसको रखना है और थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद हम अपने जो ड्राई फ्रूट थे हमारे, काजू, बादाम, किशमिश, उसको हम दरदरा पीस कर इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। ये देखिए, हमारी स्टफिंग और हमारा खोआ दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम इसके साथ अपने मोदक बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा लोई ले लूँगी खोए की, उसको गोल गोल पेड़े जैसा बनाकर थोड़ा चपटा करके और उसके अंदर स्टफिंग भरकर, ये देखिए इस तरह से गोल करेंगे। और ये हमने अपना जो गुड़ और मेवे का बनाया था वो रख के गोल करके हम इसको टूथपिक की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हो, लाइक दिस, इस तरह से। और इस तरह से हम बाकी के मोदक भी तैयार करेंगे।
फ्रेंड्स, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहो आप बना सकते हो, लेकिन मिल्क पाउडर और दूध बराबर क्वांटिटी में लेना है। ये देखिए, अब मैं आपको ये मोदक बनाना दूसरी साइड से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले लोई लेकर गोल करके चपटा करके उसके अंदर स्टफिंग को भर के, ये मोदक खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप बनाएंगे, आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगे और गणेश जी तो बहुत ही खुश होंगे इसे खाकर। अब हम अपने गणेश जी बनाएंगे। आटे में मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ कलर के लिए, और इस कटोरी में मैंने जो आटा लिया है इसको हम पानी मिक्स करके आटा लगा लेंगे। आटा मीडियम सा होना चाहिए, ज़्यादा सख्त और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आप आटा बना लीजिए। सबसे पहले मैं एक गोल शेप बनाऊंगी, बॉल जैसा छोटी सी, और उसको इस तरह से रखकर उसके ऊपर एक इससे थोड़ी सी छोटी बॉल बना के रखूंगी। ऊपर वाला पोर्शन हेड बनाने के लिए है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको क्ले के साथ बना सकते हैं। क्ले के साथ बनाना ज़्यादा बेटर है। मैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए ये बनाकर दिखा रही हूँ। आप ज़रूर मल्टी कलर की क्ले आती है उसके साथ आप बनाइए, बहुत सुंदर, और उसमें बहुत फिनिशिंग भी बहुत होगी। इस तरह से ये लेग्स बना दी हैं मैंने। अब दोनों साइड पर मैं इनके कान बना करके इस तरह से लगा दूंगी। बहुत ही क्यूट बन रहे हैं। अब हम इनकी एक छोटी सी ट्रंक बनाएंगे, गणेश जी की सूंड बना देंगे। और इनके दांत बनाने के लिए आप वाइट कलर का फोक लेकर उसकी आगे की स्टिक्स निकाल के लगा सकते हो। मैंने ये इस तरह का लिया है। आई नो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, तो आपके गणपति इससे भी बहुत सुंदर बनेंगे। ये दोनों साइड पे हम टीथ लगा देते हैं। हैंड बना रही हूँ। और इस तरह इसको हम कंप्लीट करेंगे। आईज लगाने के लिए मैं काली मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्लैक कलर का डो बना सकते हो। और ये देखिए, हमारे बहुत ही सुंदर क्यूट से गणपति विराजमान हो गए हैं। और इनको हम प्रसाद का भोग लगाएंगे। इनके हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते या फिर इसको घिया के कोफ्ते भी बोलते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया है अनियन और टमाटो का पेस्ट,
दोनों को मैंने प्याज और टमाटर को इकट्ठा मिक्स करके मिक्सी में ग्राइंड किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट, एक घिया कोफ्ते बनाने के लिए, किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी, ग्रीन चिली, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, 2 उबले हुए आलू और बेसन एंड सरसों का तेल। पहले हम घिया को ग्रेट कर लेते हैं। मैंने लौकी को ग्रेट करके उसका पानी निकाल दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले 2 उबले हुए आलू मैश करके। बेसन 4 से 5 चम्मच, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरा धनिया, अगर आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब हम इसको सभी को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। बैटर बना के, इसका डोसा बना के इसके बॉल्स तैयार करेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि ऑलरेडी जो लौकी थी उसमें पानी होता है। हालांकि मैंने दबाकर सारा पानी निकाल दिया था, फिर भी वो काफ़ी मॉइस्चर थी। इफ़ यू नीड थोड़ा सा बेसन आप और डाल सकते हो अगर आपको ये ज़्यादा गीला लग रहा है तो। तो हमारे कोफ्ते सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं सरसों का तेल गरम करूंगी। कोफ्तों को मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इस तरह हमने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसकी ग्रेवी तैयार करें। सबसे पहले अनियन और टमाटो का पेस्ट, अब प्याज और टमाटर अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर,
जीरा पाउडर, मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। अगर मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इट मीन्स इट इज़ प्रॉपरली डन। और ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका मसाला पूरी तरह से भुना होना चाहिए। मसाले को अच्छी तरह कम से कम 20 से 25 मिनट तक भूनना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी फ्रेश मलाई। नाउ आई एम एडिंग कसूरी मेथी। इसको हमें इस तरह से मसल कर डालना है। एडिंग सम सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मसाला ऑलमोस्ट डन। नाउ वी विल ऐड सम वाटर and let it boil। पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालें क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो पानी सोक कर लेते हैं। अब ग्रेवी में एक उबाल आ गया है, देन वी विल ऐड दिस कोफ्तास। After putting koftas in the gravy, we will let it boil for at least 10 minutes on low flame। हमारे लौकी के कोफ्ते तैयार हो गए हैं। So thank you so much for watching my videos। Thank you। On some of my subscribers' request, today I am shooting the video of my garden, my kitchen garden. So I will tell you about each and everything. Firstly, I would like to show you what I have grown in my kitchen garden. Then I will tell you the way even you can grow vegetables, fresh and organic vegetables you can get in your garden. I love gardening so much, especially I love to grow vegetables. It's my passion.
for growing vegetables, you can take this type of sapling from the market. You will get easily in the market these saplings, or you can sow some seeds also. या तो आप इनके दाने मिल जाते हैं, बीज जिसके वो हम कहते हैं भिंडी के बीज, वो आप मिट्टी में डाल सकते हैं। तो 40 दिन के अंदर अंदर भिंडी लगनी शुरू हो जाती, लाइक दिस। ये देखो, कुछ लोग सैपलिंग लेकर लगाते हैं, लेकिन मैंने इसमें भिंडी के बीज ही डाले थे। आई पुट द सीड्स इन द सॉइल। So I would suggest that you also bring seeds. पैकेट्स में आता है मार्केट में, हार्डली 20 रुपीज़ का पैकेट है, वो आप लेकर उन बीज को मिट्टी में डाल दीजिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, गार्डन नहीं है, तो यू कैन ग्रो द प्लांट्स इन द पॉट ऑल्सो। आप पॉट में लगा लीजिए उसको। Now look at the tomato plant growing nicely. Tomatoes also grow very fast, even in pots or in small area. Just you can see, it is fully laden with the tomatoes. So I would suggest that you should also grow some vegetables, herbs, shrubs and fruit trees also in your house, so you can get organic vegetables and fruits. Look, these are brinjal plant. Just few days back I have planted the small saplings, and these will also grow, I think, within a month. Look, this is coriander leaves. Here I put some seeds few days back only, and they started growing. इवन घर पे भी जो धनिया होता है साबुत, उसको आप थोड़ा सा बेलन से पीस कर 2 पीसेस में हाफ्स करके आप मिट्टी में डालकर साथ में थोड़ी सी फर्टिलाइज़र, और उनको आप ग्रो कर सकते हैं इजीली। आई वुड लाइक टू शो यू इन माई नेक्स्ट part of land, dhania is growing. After 1 month it will be grown like this. Look, at least some shrubs we should grow, like dhania, pudina. Now look, beans, very fast, easily, need little efforts, very little efforts you need. Look, pudina, mint leaves,
इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है जब अगर हम इसको दही में डालते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं, आम पन्ना बना सकते हैं गर्मी में। और ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी और बहुत डेंसली लग जाता है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ इसकी एक जड़ से लेकर उसको मिट्टी में लगा दीजिए आप। जब मार्केट से पुदीना लेकर आते हैं तो उसको जड़ के साथ ही 2-3 स्टिक्स लगा दीजिए और ये विद इन अ मंथ पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। टू मच, आई थिंक 2 स्टिक्स मैंने लगाई थी और 1 मंथ भी इसको नहीं हुआ है। फ्रेग्रेंस इज सो गुड। हेयर पालक इज ग्रोइंग। ये भी बहुत जल्दी ग्रो करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि इसको पानी कभी भी ऊपर से नहीं देना है। इसको लाइक नीचे ऐसे पानी छोड़ दीजिए इस तरह से। अगर आप इन प्लांट्स के ऊपर पानी देंगे तो वो गिर जाएंगे। बस साइड पर ही आपने पानी को छोड़ना है इस तरह से, ज़मीन से लगाकर। लुक एट हियर, प्रेशर से पानी इनके ऊपर नहीं देना है। नाउ लुक, ये मैंगो ट्री जो बहुत ही छोटा लगा है, अभी इसको सिर्फ 7 मंथ हुए हैं और इसमें जो है छोटे छोटे आम लग गए हैं क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर है इसका। और ये जो थोड़ा सा बड़ा पेड़ है उसमें इस तरह से मैंगो लगे हैं। ये है करीब करीब 3 से 4 साल पुराना, मतलब 3 साल में काफ़ी फल लगने लग जाते हैं। ये कड़ी पत्ता है, ये भी बहुत इजीली आप पॉट में भी लगा सकते हो बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, हर चीज़ में डलता है। लुक, एलोवेरा प्लांट फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंड देन कंप्लीटली ग्रोन। इस तरह से घर के कॉर्नर्स भी आप सजा सकते हो प्लांट्स के साथ। एक पॉजिटिविटी आती है घर में इंडोर प्लांट्स रखने से। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। I think that's all for today. We will discuss more about it in our next video. If you like it, please comment.